कसीरन कॉलेज ऑफ कॉमर्स के इस प्रांगण में 12वीं के विद्यार्थियों के इस विदाई समारोह की वेला है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि मेरी आवाज टेलीविजन पर कुछ लोगों ने सुनी होगी। यस इस आवाज के साथ मैच न करी, कहीं ऐसा न लगे कि कोई डुप्लीकेट बुलाया है। मैं यही का रहने वाला हूँ, मेरा गाँव है। और मैं भी डायरेक्टर साहब से कह रहा था कि आपने जिस समय ये विद्यालय खोला था तब इस क्षेत्र की ये बहुत बड़ी मांग थी। ये सिद्धार्थनगर जनपद को जिसको आकांक्षी जनपद के रूप में देखते हैं, मैं जब लखनऊ में कई बार चर्चा करता हूं और बताता हूं कि मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूं, तो स्वाभाविक रूप से लोग कहते हैं कि वो बहुत पिछड़ा जिला है। क्या बोलते हैं? लेकिन उस पिछड़े जिले को जो लोग पिछड़े दृष्टि से देखते हैं, वो आकर के यहाँ के लोगों की प्रतिभा को देखे। बहुत अच्छी प्रस्तुति के रूप में राधा कृष्ण का एक प्रहसन इस कसीरन कॉलेज ऑफ कॉमर्स की इस प्रांगण में इस विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लेकिन चेहरों पर बहुत चमक। एक दशक हो गया जब इस विद्यालय ने विद्यार्थियों को यहाँ से पास करके निकाला है, और आप सबके लिए एक आधार स्तंभ यहाँ से तैयार हुआ है, जिस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और ये आप सबका दायित्व है, विशेष करके इंटरमीडिएट के वो विद्यार्थी जो पास आउट होकर के जा रहे हैं, कि आप जब कहीं एडमिशन लेने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो लोग ये कहें कि आप सिद्धार्थनगर के बच्चे हैं। वो संस्कार ये सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की धरती है, दुनिया को शांति और करुणा का संदेश देने वाली धरती है। तो केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम भी कसीरन कॉलेज ऑफ कॉमर्स कर रहा है। मैं बहुत आपको साधुवाद करूंगा, डायरेक्टर साहब को, प्रिंसिपल साहब को और पूरी टीचिंग स्टाफ, जिसने इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के भीतर एक चेतना जगाने का काम किया है, एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम किया है। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका सामना करने के लिए आपको अब तैयार अपने आप को होना है। हंसी खेल की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब चुनौतियां आपके सामने हैं। चुनौती है कुछ कर गुजरने की, चुनौती है अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करने की। आप में से कुछ विद्यार्थी जब नीट क्वालिफाई करेंगे तो गर्व के साथ ये विद्यालय बताएगा कि हमारे पढ़ाए बच्चे हैं जो आज कहीं डॉक्टर बनकर के चमक रहे हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी एडवोकेसी की पढ़ाई करेंगे और अधिकारों के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जेरह करेंगे, तो यहाँ के विद्यालय की दी गई वो शिक्षा चमकती हुई दिखाई देगी। तो एक चुनौतियां, लेकिन अपार संभावनाएं। मैं आपको डरा नहीं रहा, और विशेष करके बच्चियों से, क्योंकि यहां से निकल करके यहां तक की पढ़ाई करना ही बहुत कठिन था। आपने वो कठिन दौर पार कर लिया, और अब अपने घरों में आप सबसे पढ़े लिखे लोग होंगे। ये पीढ़ी सबसे पढ़ी लिखी पीढ़ी, आपको जंग लड़नी है कि या हमारी यात्रा यहीं तक बंद नहीं हो रही है कि बस इंटर पास कर लिया, बस इसके आगे की यात्रा जारी रखनी है। और लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। घरों में लड़ाई करिएगा कि आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन पढ़ना केवल नौकरी करने के लिए नहीं, पढ़ना समाज के लिए अपनी कुछ भूमिका तय करने के लिए। कल बजट आया है, आप में से कितने लोगों ने बजट पढ़ा है? जरा हाथ उठा के मुझे बताइएगा कि कल बजट प्रस्तुत हुआ है, कितने लोगों ने सिर्फ बजट को देखा है टीवी पे या अखबारों में आज पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है बजट को? नहीं पढ़ा। आज घर जाकर के
इंटरनेट पर गूगल पर खोजिएगा, बजट को देखिएगा। ये बजट कोई केवल नेताओं का काम नहीं है, ये हमारे आपके मुस्तकबिल को तय करने वाला काम। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सोना सस्ता हुआ, सेंसेक्स गिर गया, केवल इतना नहीं है। भविष्य की योजनाएं सरकार ने क्या बनाई, क्या होनी चाहिए, हमारी अपेक्षाएं क्या है। अब वो समय आ गया है जब आपको ये पढ़ना है, जानना है, समझना है और अपनी प्रतिक्रिया इस पर देनी है। आप सबको बेहतर शुभकामनाओं के साथ, भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।